शिवसेना आगामी कार्यक्रम में 23 जनवरी को बाला साहब की पुण्यतिथि के ऊपर एक भव्य प्रोग्राम करना जा रही है। जन्म जयंती है, उसमें भव्य कार्यक्रम करेंगे हम। उसमें महाराष्ट्र से हमारे उप सीएम शिंदे साहब और अपने राजस्थान के सीएम साहब भजनलाल जी को इनवाइट कर रहे हैं। और आगामी जो भी कार्यक्रम है, जैसे शिवसेना चुनाव की बात करें तो चुनाव की तैयारी कर रही है, चुनाव लड़ेगी, लेकिन उसकी भी जो 15 तारीख को हमारी शिवसेना शिंदे साहब से मुलाकात है, आगे रणनीति तैयार की जाएगी, उसके अनुसार आगे कार्यक्रम किए जाएंगे। अभी निगम के चुनाव आने को ही हैं, क्योंकि 4 दिन तक और वो निगम भी पूरे बंद हो गए हैं, तो उसमें भी आपका कोई रोल नहीं? चुनाव हम कह रहे हैं कि इसमें दो राय नहीं है कि शिवसेना चुनाव लड़ेगी, लेकिन इसका तय महाराष्ट्र में 15 तारीख को एक मीटिंग है हमारी राजस्थान की, उसमें रणनीति तय की जाएगी। क्योंकि हमारी महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी से गठबंधन है, यहाँ गठबंधन होगा या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, ये सारी तय रणनीति महाराष्ट्र में तय होगी 15 तारीख को। सीएम साहब से आप इस मुद्दे को लेकर मिले होंगे, तो उनके क्या विचार हैं? उनके विचार ये हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। अगर हमारी गठबंधन नहीं होता है तो भी शिवसेना अपने दम पे चुनाव लड़ेगी उनके घर। बाकी जो भी आगे के कार्यक्रम वो वहाँ से ये तय होंगे। जयपुर में क्या तैयारी चल रही है अभी? इसके अंदर भी आपने तैयारी की होगी, उसमें कितने लोग आपने जोड़ा है, कितना यूथ आपने जुड़ चुका है? बिल्कुल, अभी कम से कम 25,000 लोग हमसे जुड़ चुके हैं जयपुर में, और राजस्थान में भी हमारी टीम चालू है। इसमें हमारे एक सदस्य फार्म भर रहे हैं हम, तो हम पूरे राजस्थान से हमारी टीम चालू जुड़ रही है। राजस्थान, गंगानगर, चाहे सिक्कर हो, कहीं भी हर जिले में हमारी टीम अभी मजबूती से काम कर रही है। सदस्य अभियान चालू कर रखा है हमने। बिल्कुल बिल्कुल। उसके क्या पैरामीटर्स हैं कि कौन उसको भर सकता है, कौन उसमें शामिल हो सकता है? हिंदुत्व की नीति कोई भी यूज करेगा केवल। हाँ, एक अक्सर राजस्थान में पिछले कई सालों से तीसरे मोर्चे की बात उठ रही है, तो क्या आप उस तीसरे मोर्चे का विकल्प बनना चाह रहे हैं या बन सकते हैं? नहीं, तीसरे मोर्चे की बात तो तब आती है कि जब दो मोर्चे ऑलरेडी खड़े हो। अभी जनता के सामने आपको पता है कि दोनों मोर्चे, दोनों पार्टियां जो भिन्न भिन्न, दोनों से जनता नाखुश है, तो तीसरे मोर्चे की तो बात ही नहीं हो रही। शिवसेना अपना काम कर रही है और आगामी चुनाव में कोशिश करेगी कि देश पूरे जनता का प्यार उसे मिले और आगे सेवा करने का मौका मिले। क्या अभी शिवसेना के अस्तित्व में है अभी? क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ आपका ऐसा कुछ नजर नहीं आता है, अभी कुछ है इधर? राजस्थान में पूरी शिवसेना है, कहाँ नहीं है शिवसेना? अभी कोई कार्यकर्ता है, आपके ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा बोलते हैं? अभी आगे अब प्रोग्राम कर रहे हैं, आगे आपको जनवरी बाद नजर आने लग जाएगा। हर देश में, हर जिले में हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो अभी हमारे कितने कार्यकर्ता सदस्य हम लोग के साथ जुड़ गए हैं कि शिवसेना में काम कर रहे हैं राजस्थान से? पूरे राजस्थान से 25,000 लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सनातन की बात हम करते हैं, तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने धर्मांतरण विधेयक लाया है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? धर्मांतरण और एक पहला मुकदमा भी अभी दर्ज हो गया है, जी आपने जान राजस्थान प्रदेश के अंदर ये जो धर्म है, इसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और इसका ये जो कल पहला मुकदमा दर्ज हुआ है, सिर्फ प्रयास करने पर मुकदमा जो दर्ज हुआ है ना, ये बहुत ही सराहनीय काम है माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। और हम कंधे से कंधा मिलाकर हर उस व्यक्ति के खिलाफ खड़े हैं जो सनातन के विरुद्ध है। जो भी हमारी बहन बेटी को बुरी नज़र से देखेगा, उसके साथ उतना ही बुरा बर्ताव कानून के नज़रिए से ही होगा। और इसके लिए बहुत ही स्वागत योग्य ये सराहनीय कार्य है। महाराष्ट्र में ये कानून है, उत्तर प्रदेश में ये कानून है, और राजस्थान में आया है, तो ये तो बहुत ही स्वागत योग्य है। हम मुख्यमंत्री से भेंट करेंगे और इस पर उनको साधुवाद और धन्यवाद देंगे कि हमारी माँ बहनों को उन्होंने सुरक्षित किया है। क्या देखिए, उसको लेकर शिक्षा मंत्री ने जो नीति बनाने का प्रयास किया है, अगर ये प्राइवेट स्कूल इसका विरोध नहीं करेंगे तो ये स्वागत योग्य है। आम व्यक्ति भी वही कपड़े पहनकर अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा, और इस प्रदेश का वीआईपी बच्चा भी वही, तो बच्चे में पहले दिन से ही ये कुंठित भावना का कहीं भी कोई असर नहीं होगा, और बच्चों की मानसिक स्थिति बहुत अच्छे से इससे निखर कर आएगी। स्वागत योग्य कदम है। अगर प्राइवेट स्कूल इसका विरोध नहीं करते हैं और ये सही है, तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम सरकार के फैसले के साथ खड़े हैं। सर, पूर्व मंत्री राजेंद्र हुड्डा आपकी पार्टी के? जी, पूर्व मंत्री राजेंद्र हुड्डा हमारी पार्टी में थे। धरातल पर बिल्कुल हमारी पार्टी में काम कर रहे। उन्होंने कभी थोड़ी कहा मैंने शिवसेना छोड़ दी। वो पार्टी को लेकर झुंझुनू में आज़ादी के बाद पहली बार शिवसेना के सहयोग से भाजपा ने वहां जीत हासिल करी है। ये किसकी जीत है? राजेंद्र हुड्डा जी ने वहां चुनाव लड़ा निर्दलीय है, 50,000 वोट लाए, तभी तो वहां पार्टी जीती।
कहीं ना कहीं परोक्ष अपरोक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने पार्टी की सदस्यता पद से इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने तो राजेंद्र जी हुड्डा तो वैसे भी एक स्वतंत्र ख्यालों के व्यक्ति है, लेकिन मेरा ये मानना है कि राजस्थान में जो झुंझुनू सीट जीती है उसमें शिवसेना का सहयोग बहुत ही रहा है, नहीं तो ये संभव नहीं था। लेकिन एक तरफ तो झुंझुनू में आप बोल रहे हैं कि भाजपा में राजेंद्र हुड्डा जी और शिवसेना में क्योंकि वो है उसकी वजह से जीते। अभी अंता उपचुनाव जो हुआ था तो वो नरेश मीणा के साथ खड़े हुए दिखाई दिए, इसको देखा। देखिए, नरेश मीणा का उन्होंने सपोर्ट किया, वो एक तीसरे मोर्चे को एकजुट करके जो बिखराव की वोटें हैं ना उनको कहीं ना कहीं इकट्ठा करने के प्रयास में है। वहाँ तो हनुमान बेनीवाल जी भी गए थे, जबकि वहाँ जाट वोटों का कोई प्रभाव नहीं है, हनुमान बेनीवाल जी भी वहाँ गए थे। ये सब क्या है, कांग्रेस भाजपा इनको इकट्ठी करके कि थर्ड फ्रंट एक तैयार जो करना चाहते हैं, उनका उद्देश्य यही है कि वोटों का बिखराव नहीं हो। और हम तो चाहते हैं कि हुड्डा साहब इनको इकट्ठा करके और शिवसेना में ही लाए। एक अभी हाल ही में नीलम मोदी स्कूल की घटना हो गई, 9 साल की बच्ची थी हमारा, उसके अभिभावकगण आज भी सरकार से अपील कर रहे हैं कि आप इस पर सीबीआई जांच बिठाओ। हालांकि सीबीएसई ने जो जांच करी है उसमें जो वहाँ के स्कूल स्टाफ ने उसको दोषी पाया है इस मुद्दे को। और ऐसे जितने भी इस प्रकार के जो मुद्दे हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं, भले स्कूल की तरफ से हो रहे हैं, या जो बच्चे हैं जो उन्हें बुली कर रहे हैं, जिस वजह से इतने छोटी सी बच्ची इतना घातक कदम उठा रही है, ऐसे मुद्दों पर आप उस परिवार के साथ, उन अभिभावक के साथ खड़े हैं और क्या सोचते हैं? मेरी पूरी संवेदनाएं, मेरी नहीं पूरी शिवसेना परिवार की संवेदनाएं और हर व्यक्ति की संवेदनाएं हैं, क्योंकि एक बहुत ही छोटी बच्ची जिसने सुसाइड किया है, इतनी मतलब मानसिक प्रताड़ित होगी वो, उसका तो कल्पना करना ही असंभव है। और उसके माँ बाप पर क्या बीत रही है, उसके लिए भी हमारी संवेदनाएं पूर्ण रूप से उस परिवार के साथ है। आज वो मौन पर बैठे हैं। मेरी तो शिक्षा मंत्री से ये निवेदन है कि 5वीं कक्षा तक बच्चों को होमवर्क फ्री एनवायरनमेंट दिया जाए और उनको उड़ने के लिए आसमान दिया जाए, किताबें नहीं। 5वीं के बाद 5वीं तक तो ऐसा कोई विशेष मुझे लगता नहीं है कि बच्चों को बर्डन नहीं देना है। स्कूल में एनवायरनमेंट सिखाए और बच्चों को जितना लाइटली माहौल दिया जाए उतना ठीक है। बाकी ये जो सुसाइड है ये बहुत ही दुखद का है। अगर इसमें स्कूल का कोई भी रोल है, अगर स्कूल प्रशासन का कोई भी रोल है तो शिवसेना इसके विरोध में खड़ी है, पक्ष में नहीं खड़ी है। पहले की शिवसेना और आज की शिवसेना, जिस तरीके से पहले सनातन के मुद्दे पर जो आक्रामक थी वो आक्रामकता अभी नजर नहीं आती। शिवसेना जो है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक आप मानते हैं कि अभी जिस तरीके से पहले काम होता है वैसे काम नहीं करते, तो क्या कारण है उसके? देखिए, आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने जब ये पार्टी बनाई सिर्फ हिंदुत्व के लिए बनाई, लेकिन उनके देहांत के बाद में उनके सुपुत्र ने शिवसेना को सोनिया सेना में बदल दिया, जिससे कार्यकर्ताओं में इतनी निराशा का माहौल था कि वो अपने आप को इतना ठगा सा महसूस कर रहे थे। लेकिन उसका अंत कर हमारे पक्ष प्रमुख एकनाथ शिंदे साहब ने सोनिया सेना से शिवसेना को मुक्त कराया, उसको अपना असली वारिस दिया। उस दिन से लेकर आज तक 28 प्रदेशों में शिवसेना चल रही है। इसी कड़ी में राजस्थान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। 3 विधायक हमने सम्मिलित करे हैं निर्दलीय हमारे साथ में, जो वापस से सनातन की हर उस छोटी से छोटी लड़ाई के लिए फिर से दोबारा उसी रूप में तैयार है। उसी कड़ी में दोबारा से जो राज्य प्रमुख की घोषणा हुई हमारे प्रहलाद सिंह जी की, वो इसी कड़ी में कट्टर हिंदुत्व का चेहरा है। पहले भी अजमेर जिले से आते हैं, कई बार इन्होंने अजमेर में बंद कराया है हिंदू मुस्लिम के ऊपर, बहुत सारे जयपुर में भी इस तरीके के कट्टर सनातनी चेहरे को लेकर अब शिवसेना आगे बढ़ रही है। और शिवसेना उसी रूप में है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक 28 प्रदेशों में शिवसेना है और राजस्थान में शिवसेना बहुत जोर शोर से कार्य कर रही है। इसी कड़ी में 23 जनवरी को प्रोग्राम होगा, तब आपको पूर्ण रूप से ताकत दिखेगी। बाला साहब ठाकरे की 100वीं जन्म जयंती का महोत्सव हम मनाएंगे और बहुत ताकत से मनाएंगे, जिससे पूरी प्रेस को ही नहीं पूरे प्रदेश को पता चलेगा कि शिवसेना वापस सनातन के लिए खड़ी है।